कुछ स्टेप्स बताए थे, तो अब उन स्टेप्स को हम करके दिखाएंगे किस तरह से वो काम करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने बताया कि वर्चुअल लैब पे क्लिक करना है। ये लिंक दे रखा है, तो इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें एक विंडो दिखाई देगी और वो ये है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जैसे होम है, अबाउट है, न्यू लेटर है, न्यू लैब डेवलपमेंट है, बिकम नोडल सेंटर, आउटरीच, तो इन पे किसी पे क्लिक नहीं करना है, हमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दे रखा है ब्रॉड एरिया ऑफ द वर्चुअल लैब। तो यहाँ से हम अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं फिजिकल साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे फिजिकल साइंस को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वर्चुअल एस्ट्रोफिजिक्स लैब है, मॉलिकुलर इंटरेक्शन लैब है, एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री वर्चुअल लैब है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्चुअल लैब है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स वर्चुअल लैब है, ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब है, मैकेनिक्स वर्चुअल लैब, वर्चुअल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन लैब, वर्चुअल एंथ्रोपोलॉजी लैब, एडवांस मैकेनिक्स वर्चुअल लैब, लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लैब, मॉडर्न फिजिक्स लैब, हार्मोनिक मोशन एंड द वेव्स लैब्स। तो ये लैब्स हैं, इतने सारी लैब्स तैयार की जा चुकी हैं फिजिकल साइंस के अंदर। तो यहाँ से हम, तो ये जो लैब है, ये जो साइड में दे रखे हैं, दैट मीन्स ये लैब आईआईटी कानपुर ने तैयार की है और ये वाली आईआईटी हैदराबाद ने और अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट तैयार किए हैं। और ये इंग्लिश वाला है आईआईटी गुवाहाटी, वर्चुअल एंथ्रोपोलॉजी लैब आईआईटी गुवाहाटी, एडवांस मैकेनिक्स वर्चुअल लैब बाई अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी ये। तो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर डिजाइन बाय दी अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। तो हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो हमने ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्चुअल लैब पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हमें इन अमृता विश्व विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट खुल के आएगी और ये स्पेशली इज़ फॉर द वर्चुअल लैब। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्चुअल लैब का लिस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो इन्होंने डिजाइन किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनन डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मिस्टर, रेजिस्टिविटी बाई फोर प्रूफ मेथड, BH कर्व, हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट और भी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जीनन डायोडाइज वोल्टेज रेगुलेटर है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ से पहले मैंने थ्योरी पढ़ूंगा, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो एम है टू डिटरमाइन दी हॉल वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दी सैंपल मटेरियल। सेकेंड है टू कैलकुलेट दी हॉल कोफिशिएंट एंड द कैरी कंसंट्रेशन ऑफ दी मटेरियल्स। तो क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है एपेटस की, वो यहाँ पे दे रखे हैं। 2 सोलेनोइड चाहिए, कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए, 4 प्रूफ चाहिए, डिजिटल गॉस मीटर, हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो ये थ्योरी है, थ्योरी में आप पढ़ेंगे इसको पूरा यहाँ से। उसके बाद में प्रोसीजर पे जाएंगे। प्रोसीजर में दे रखा है किस तरह से आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्बो बैग्स है, तो सेलेक्ट प्रोसीजर, दिस इज यूज टू सेलेक्ट दी पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म। तो यहाँ पे ऑल इफेक्ट में दो सेटअप होते हैं, जैसे कि करंट वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। तो हम पहले करंट इंक्रीज करेंगे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट तो यही करेंगे। तो उसकी हेल्प से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी किसी भी करंट पे। तो हम करंट को फिक्स कर देंगे और मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे। और दूसरे में हॉल इफेक्ट सेटअप है, तो यहाँ से हम हॉल करंट, जो करंट उसमें सप्लाई करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग हॉल वोल्टेज कितनी है वो मेजर करेंगे। तो ये सब प्रोसीजर दे रखा है और फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, अपनी कॉपी पे बनाएं उसको और कॉपी पे फिर इसको लिखें। करंट थ्रू द सैंपल कितनी जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, वो सब इसमें नोट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद में जाते हैं सेल्फ इवोल्यूशन पे। सेल्फ इवोल्यूशन में जैसे गए तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगर आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई ये है द एक्सपेरिमेंट विच डायरेक्टली डिटरमाइन बोथ द साइन एंड द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन ए सैंपल मटेरियल। जैसे अभी मैंने थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ी है तो मैं आंसर देना चाहता हूँ इसका। तो देखते हैं कितने, अगर कोई आंसर गलत होता है तो क्या ये आगे स्टेप पे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो चेक करते हैं। जैसे अभी जैसे मुझे पता है हॉल एक्सपेरिमेंट है ये वाला। तो इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, a potential difference will generate in the conductor which is perpendicular to both magnetic field and the current।
तो ये कौन सा इफेक्ट है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, तो हम हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये थ्योरी में दे रखा है, तो दिस इज दी हॉल इफेक्ट, तो यहाँ पे हॉल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में दे रखा है द क्वांटिटी 1/n वेयर n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर एंड ई इज द इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी थ्योरी में दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं थॉमसन इफेक्ट है, जूल इफेक्ट है, हॉल कॉफिशिएंट है, पेल्टियर इफेक्ट है। तो जो हॉल कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो RH = 1/n ही होता है, तो दिस इज हॉल कॉफिशिएंट। फिर कहते हैं ये पूछ रहे हैं नेगेटिव हॉल कॉफिशिएंट इंडिकेट दैट द चार्ज कैरियर्स आर, अगर ये हॉल कॉफिशिएंट हमने थ्योरी में देख रखा है कि हॉल कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो पॉजिटिव आई तो होल्स हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि ये नेगेटिव हॉल कोफिशिएंट इंडिकेट दैट द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में कह रहा है द हॉल कोफिशिएंट RH फॉर ए सैंपल मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इनमें से किस पे इंडिपेंडेंट है, तो अब बताओ किस पे डिपेंडेंट, डायमेंशन पे डिपेंडेंट, नंबर डेंसिटी, हॉल कोफिशिएंट नंबर डेंसिटी इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो RH = 1/ne, दैट मीन्स इस पे डिपेंडेंट है, पहला वाला नहीं है। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, तो आज जब थ्योरी में देखेंगे तो वहाँ पे थिकनेस भी होती है, तो लेट्स डू क्लिक करते हैं हम इसमें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर जैसे क्लिक करते हैं तो चार्ज कैरियर भी इंक्रीज करते हैं, तो दैट मीन्स इस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल पे हम इन दोनों पे हम क्लिक करके देख लेते हैं और फिर सबमिट करते हैं इसको। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि ये आंसर आपका ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है, तो फिर आपको करेक्ट आंसर पे क्लिक करते हैं। तो अब देखें इस पर, तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो अभी आपका सारे आंसर ठीक हैं, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो जैसे आप गए इसमें सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो सिमुलेटर में आपको ये वाली विंडो दिखाई देगी, दैट मीन्स आपने ये भी कंप्लीट कर लिया, प्रोसीजर भी कर लिया, सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर लिया और सिमुलेटर पे। तो जैसे ही आप जैसे न्यू हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, तो साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ईमेल आईडी कंफर्म ये सब डिटेल करके रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में आप इसमें फिर लॉगिन करेंगे। तो जैसे मैं रजिस्टर कर चुका हूँ इसको, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो लॉगिन पे क्लिक करके मैं जैसे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। फिर से मुझे उसी प्रोसेस पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे होम पे क्लिक किया। तो अभी मैं सिमुलेटर पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये वाली विंडो दिखाई देगी। तो इसमें क्या है